Hello everyone, Class 8 APC Books ML अग्रवाल चैप्टर नंबर 3 का हॉट्स की सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ स्क्वायर फील्ड इज़ टू बी प्लाउड, यानी एक फील्ड है, एक खेत है जो कि स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर में आप जानते हैं जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, उसको जोता जाता है। रामू गेट इट प्लाउड इन ₹34,560 at the rate of ₹15 पर मीटर। रामू यदि उस स्क्वायर फील्ड को जोतता है तो उसे टोटल रुपीज़ मिलता है 34,560 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। और रेट क्या है, उस पर रेट दिया गया है 15 पर मीटर, 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मीन्स हो गया एरिया, वैसे स्क्वायर ही दिया गया होगा क्वेश्चन को। तो उसमें बताया ये जा रहा है कि यदि वह उस खेत को जोतता है तो उसे 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कुल टोटल उस खेत की जुताई जो है उसे 34,560 रुपीज़ मिलती है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, आपको उस खेत के लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, उस खेत के एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि खेत के एरिया को आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आप लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि इस एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, टोटल रेट यानी टोटल कॉस्ट में 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाउइंग द फील्ड इज़ ₹34,560। ये हम जानते हैं, गिवन है, ये फैक्ट दिया गया है। दूसरा फैक्ट भी दिया गया है, रेट पर स्क्वायर मीटर 15 रुपीज़ है, यानी एक स्क्वायर मीटर की जुताई जो है वो कितनी होती है, 15 है। तो कितने स्क्वायर मीटर खेत है जिसकी टोटल जुताई जो है 34,560 रुपीज़ हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए टोटल, यदि 1 स्क्वायर मीटर का 15 है तो जब भी हम 15 से इस टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा वो टोटल स्क्वायर मीटर उस खेत का एरिया होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल हो जाएगा टोटल कॉस्ट बाय रेट पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट दिया गया 34,560 बाई पर रेट पर स्क्वायर मीटर 15 दिया गया है। 15 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2304 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया। यानी 23, यदि उस स्क्वायर फील्ड का एरिया 2304 मीटर स्क्वायर होगा तो 15 रुपये यानी 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जुताई उसकी कितनी होगी, 34,560 रुपीज़ होगी, ठीक है। यदि एरिया हमें फाइंड आउट कर लिया है हमने, तो अब इसका साइड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल होता है साइड इनटू साइड। हम ये जानते हैं कि जब भी किसी स्क्वायर फील्ड का या किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, साइड से साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमें यदि साइड फाइंड आउट करना है तो अपनी सुविधा के अनुसार हम उसको क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड ला देते हैं और करके लिख देंगे साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एरिया, साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एरिया। ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है 2304। और जबकि एरिया स्क्वायर है, हमें साइड स्क्वायर है, साइड फाइंड आउट करना है। तो साइड इक्वल हो जाएगा √2304। ये कैसे स्क्वायर हटता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इस टर्म को भी हम स्क्वायर में लाते हैं और इस टर्म को भी हम स्क्वायर में लाते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इट मीन्स साइड आ गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट यानी स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो साइड इक्वल हो जाएगा √2304। 2304 का बाय द डिवीज़न मेथड स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवीज़न मेथड आप जानते ही हैं कि यदि होल नंबर होता है तो हम राइट साइड से पेयर फाइंड आउट करते हैं। तो 04 का एक पेयर बनेगा, उसके बाद 23 का फर्स्ट पेयर को लेंगे तो 23 होगा, 4 4 जा हो जाएगा 16। यदि 5 रखते हैं तो 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाएगा,
4 4 जा 16, माइनस कर देंगे 7। नेक्स्ट पेयर को हम ले लेंगे 0 4, ये हो गया 704। अब 4 में 4 ऐड कर देंगे 8 आएगा, 8 के साथ 8 रखेंगे तो 88 होगा, और 88 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 704। इट मीन्स हमारा जो साइड होगा वो हो जाएगा 48 मीटर। यदि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया गया है तो साइड क्या आएगा, मीटर में आएगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ अंडर रूट 2025 प्लस अंडर रूट 0.0612 प्लस एक्स इक्वल 45.25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लीजिए कि रूट का वैल्यू दिया गया है और उसकी इक्वलिटी भी दी गई है, यानी RHS और LHS दोनों दिया गया है। ठीक है, या तो आप दोनों टर्म को एक साथ रख के सॉल्व कर सकते हैं, या LHS को एक साथ रख के सॉल्व कर दीजिए। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 45.25 आना चाहिए। लेकिन यदि ये संभव है तो कर सकते हैं, और संभव नहीं है तो हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख लेंगे। 2025 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो 45 प्लस, यहाँ पे x क्या है, लिटरल नंबर है जिसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, और यदि इसके साथ x होता तो हम ऐड कर लेते, लेकिन ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, यानी अनलाइक टर्म्स हैं, तो अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 45 अंडर रूट 0.0612 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 45.25 आएगा। अब फिलहाल 45 को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये सेम टर्म में आएगा, अंडर रूट 0.0612 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 45.25। राइट साइड में वैल्यू दिया गया है, 45 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। तो 45.25 में से 45 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25। यहाँ पे देखेंगे 45 क्या होल नंबर है, और डेसिमल के पहले वाला जो डिजिट होता है या नंबर होता है वो होल नंबर के ही रूप में काउंट किया जाता है। तो 45 से 45 को माइनस कर देंगे, 0 आएगा, 0.25। अब यदि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर को हटाएंगे, तो LHS को भी स्क्वायर में रखेंगे, अंडर रूट स्क्वायर में रखेंगे। ठीक है, और ये अंडर रूट तो ऑलरेडी है ही है, इसको हम स्क्वायर में लाएंगे तो RHS को भी स्क्वायर में लाएंगे। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0.25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0625। ठीक है, और 0.0612 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे प्लस के सिंबल है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस के सिंबल में। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 0.0625 में से 0.0612 को माइनस कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.0013। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यद्यपि ये क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से आपके टर्म में बताया जाता है कि यदि हम किसी भी ऑड कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को चाहे जितने टाइम्स हम लिख सकते हैं उतने का स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, जैसा आपके क्वेश्चन में बताया गया है एडिशन में। जैसे मान लीजिए कि बोला ये जाता है कि सीक्वेंस होता है कि 1 + 3 + 5। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 ये तीनों ऑड कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। इनको ऐड करने के बजाय जो 3 नंबर्स हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर फाइंड आउट कर दीजिएगा तो आएगा 9। इनको ऐड करके भी 9 ही आप फाइंड आउट करेंगे। ये एक बार क्वेश्चन देखें। ललित हैज़ सम चॉकलेट्स, ललित के पास कुछ चॉकलेट्स हैं। ही डिस्ट्रीब्यूटेड these chocolates among 13 children in such a way, और उन सभी चॉकलेट्स को वह 13 बच्चों में कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ही गेव 1 चॉकलेट्स टू सेकेंड चाइल्ड, यानी कहने का मीन्स है कि एक सेक्वेंस में वह चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 13 बच्चों में, यानी एक बच्चा या पहले बच्चे को एक देता है तो दूसरे बच्चे को 2 अधिक देता है। एक सेक्वेंस देखिए, सेकेंड चाइल्ड 1 चॉकलेट
टू सेकेंड चाइल्ड, यानी एक चॉकलेट जो है वो अधिक देता है सेकेंड चाइल्ड को। फर्स्ट को यदि एक देता है तो सेकंड को क्या देता है, 2 मोर देता है। उसके बाद दिया गया 5 चॉकलेट्स टू थर्ड, और तीसरा चॉकलेट या तीसरे बच्चे को देता है 5 चॉकलेट्स। ऐसे आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या है, ऑड नंबर्स के हैं, और इसी तरह बढ़ता जाएगा 1 + 3 + 5। फर्स्ट को एक चॉकलेट देगा तो दूसरे को 3 चॉकलेट्स देगा, और तीसरे को 5 देगा, चौथे को 7 देगा, पाँचवें को क्या देगा, 9 देगा, छठे को क्या देगा, छठा को देगा आपका 11। इस तरीके से 13 बच्चों को उन चॉकलेट्स को बांट देता है। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ललित हैड। आपको फाइंड आउट करना है कि ललित के पास कुल कितने चॉकलेट्स हैं। तो इसके लिए बहुत आसान सा टर्म है कि 13 बच्चे हैं और 13 सेक्वेंसेस हैं, तो 13 का स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 169। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ये भी बताना है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं क्लास 10th में, जिनको हम सम ऑफ सीरीज भी बोलते हैं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, अब उनको एक बार अवश्य आप देख लें। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 13, तो n इक्वल कितना मान लेंगे, 13। हियर वी विल अप्लाई द सम फार्मूला फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फार्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल हो जाएगा n/2 एंड इन ब्रैकेट 2a1 + n-1 d। d का वैल्यू जो होता है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस का मीन्स ये है कि 1 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 का। 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 2 का। ये कॉमन डिफरेंस होता है डी फॉर्म। एक बार इसे भी आप देख लें। तो गिवन है कि n इक्वल 13, यानी नंबर ऑफ 13 चिल्ड्रन है। A1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट को 1 मिलेगा, सेकंड को 3 मिलेगा, थर्ड को 5 मिलेगा, फोर्थ को 7 मिलेगा। ऐसे सेक्वेंस बनेगा। और D जो है कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। D इक्वल हो जाएगा 2। नाउ पुट द वैल्यू, हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। Sn फाइंड आउट करना है तो n का वैल्यू आपको बताया गया कितना है, n के जगह पे 13 रखेंगे, इक्वल n का वैल्यू 13/2। फिर 2a1 है, 2 इंटू a1 का वैल्यू 1 आएगा, जो फर्स्ट चॉकलेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स फर्स्ट बच्चे को दिया जाएगा, प्लस n-1 है तो n का वैल्यू 13-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो यस 13 इक्वल हो जाएगा 13/2 सेम रहेगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 13-1 हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा 2। S13 इक्वल हो जाएगा 13/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 + 12 2 = 24। ऐड कर देंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट हट जाएगा, 2 + 24 होता है 26। 2 से हम 26 को रेड्यूस कर देंगे तो 13 आएगा। 13 से 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस 13 जो होगा 169 आएगा। इट मीन्स हैंस द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ललित हैज़ 169। ये जो टर्म है वो आपका क्लास 10th में आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। और जबकि आप सिंपल वे में 13 का स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 169। ये भी टर्म आपका है जो कि आपको ऑड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स की सम को फाइंड आउट करने के टर्म में फार्मूला बताया जाता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।